राजस्थान के इन दुर्गम और पथरीले परिदृश्यों में जीवन कभी आसान नहीं होता। यहाँ इंसान और जंगली जानवर सदियों से एक दूसरे के साए में जीते आए हैं। लेकिन कल रात इस खामोशी को एक हिंसक संघर्ष ने तोड़ दिया। कल रात अंधेरे का फायदा उठाकर एक नर तेंदुए ने एक भैंस का शिकार किया। ये है घड़ा, इस इलाके का बेताज बादशाह। पहाड़ की चोटी पर बनी ये गुफा घड़ा का सुरक्षित ठिकाना है। यहां से वो अपने पूरे साम्राज्य पर नजर रख सकता है। लेकिन ट्रैकर्स की पैनी नजर ने एक बात और नोटिस की। ध्यान से देखिए घड़ा के चलने के तरीके को। उसके दाहिने अगले पंजे में एक मामूली चोट है। शायद ये चोट भैंस के साथ हुए उस हिंसक संघर्ष का नतीजा है। चोट के बावजूद घड़ा की प्रवृत्ति कमजोर नहीं पड़ी है। उसने मल त्याग कर अपने इलाके की सीमाएं तय कर दी हैं। ये जंगल के दूसरे नर तेंदुओं के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। ये घड़ा का इलाका है और राजा अभी भी जिंदा है। घड़ा चट्टान पर लेटकर आराम कर रहा है, लेकिन उसकी चौकन्नी आंखें बता रही हैं कि वो अकेला नहीं है। और तभी इस कहानी का सबसे दुर्लभ और खूबसूरत पहलू हमारे सामने आता है। ये है लाडली, इस इलाके की मादा तेंदुआ, और उसके पीछे चल रही है घड़ा की विरासत। एक या दो नहीं, बल्कि 5 नन्हे शावक। जंगल में एक मादा तेंदुए का 5 शावकों को जन्म देना और उन्हें जीवित रखना एक बेहद दुर्लभ घटना है। इन नन्हे शावकों के लिए ये पूरी दुनिया एक रहस्य है। हर सूखी पत्ती, हर पत्थर, हवा का हर झोंका इनके लिए एक नया अनुभव है। इनकी आंखें और कान इस नए माहौल के हर छोटे से छोटे विवरण को सोख रहे हैं। ये मासूमियत और शरारत से भरे हैं, लेकिन ये सिर्फ खेल नहीं है। ये जंगल में जिंदा रहने की पहली क्लास है। तेंदुओं के लिए पेड़ पर चढ़ना एक जीवन रक्षक कला है। उनके छोटे और कमजोर पंजे पतली टहनियों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वे डगमगाते हैं, संतुलन खोते हैं, छलांगे लगाते हैं और गिरते हैं, लेकिन हर बार गिरने के बाद वे कुछ नया सीखते हैं। ये लड़खड़ाते कदम ही कल इन्हें अरावली के सबसे खतरनाक और फुर्तीले शिकारी बनाएंगे। घड़ा की चोट कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। लाडली अपने इन 5 बच्चों को शिकार के गुर सिखाएगी। इन कठोर और निर्दयी चट्टानों के बीच ये तेंदुआ परिवार न सिर्फ जिंदा है, बल्कि फल फूल रहा है। ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है। ये राजस्थान के इस रूखे परिदृश्य में जीवन की अडिग इच्छा शक्ति और प्रकृति के उस खूबसूरत चक्र की कहानी है जो कभी नहीं रुकता।